हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सभी पर तो आंच आई ही है। संसदीय गरिमा को भी गहरी चोट पहुंची है। तो इस अवसर पर मुझे इतना ही कहना था। सर, मैं प्रशांत हूं एबीपी न्यूज से। विपक्षी पार्टियों ने उपसभापति के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस का नोटिस दिया है सर, उस पर क्या कहेंगे आप? और उसका प्रोसीजर क्या है सर? प्रहलाद जोशी सर हैं यहाँ पर, उसका प्रोसीजर क्या होगा सर? नोटिस दिया है, उसके बाद कैसे टेकअप होगा ये? अब चेयरमैन देखेंगे। नोटिस गई है, चेयरमैन को जो इस संबंध में फैसला करना होगा करेंगे। हम राजनीतिक स्तर पर उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। यह प्रेरोगेटिव पूरी तरह से चेयरमैन का है। 50 सर, आनंद हूं इंडिया टीवी से। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि वो उनकी आवाज को राज्यसभा में दबाया गया है। बार बार वो मत विभाजन मांग रहे थे, लेकिन जो चेयर पे बैठे थे उपसभापति, उन्होंने मत विभाजन नहीं किया। और साथ ही साथ विपक्ष बार बार एक तर्क ये दे रहा है कि जो सरकार अपनी कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर को नहीं समझा पाई इस बिल के फायदे को, वो किसानों को और बाकी देश को क्या समझाएगी? समझाने का जहां तक सवाल है, समझाने की कोशिश तो सबको हो रही है। और ऐसे लोग जिनके हर व्यक्ति के फैसले लेने के पीछे कुछ राजनीतिक कारण होते हैं। कैसे उन्होंने यह फैसला किया उस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इस प्रकार का आचरण हेल्दी डेमोक्रेसी में यह तो सभी स्वीकार करेंगे ना कि अपेक्षित नहीं है। 60 अब यही संसदीय कार्य मंत्री बतला रहे हैं कि 9:30 बजे से 1:30 बजे तक पूरा डिस्कशन चला है। अच्छा, दूसरी चीज, मान ली उन्हें महसूस हुआ कि उनको इग्नोर किया गया, उनकी बात नहीं सुनी किसी, मान लिया। लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं, लेकिन उनके हिसाब से भी हम माने तो क्या इस हेल्दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उस व्यक्ति को वायलेंट होना चाहिए? चेयर पर अटैक करना चाहिए? डिप्टी चेयरमैन के आसन पर चढ़ जाना चाहिए? क्या उचित है इसका? माइक तोड़ देना चाहिए? मित्रों, सचमुच मैं इससे आहत हुआ हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो आपने प्रश्न किया डिवीजन का, जिस समय वाइस चेयरमैन साहब जो उनकी अलग अलग अमेंडमेंट्स थे उस पर वो डिवीजन के लिए उन्होंने कहा, उस समय वो सारे लोग जो है वो बेल में थे और वहां हंगामा ही नहीं कर रहे थे। सारे माइक्स तोड़ डाले थे और माइक्स तोड़ करके हाथ में लेकर के, और एक तरह से वायलेंट अप्रोच था उनका। उस समय अगर वो वायलेंट थे तो उसमें अगर वो किसी भी तरह के पार्लियामेंट्री डेकोरम की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर से बिल्कुल गलत है। और बार बार जो है वो वाइस चेयरमैन साहब ने कहा कि आप अगर डिवीजन चाहते हैं तो आपको अपनी सीट पर जाना ही चाहिए, लेकिन कोई नहीं गया। बल्कि जैसा कि आदरणीय राजनाथ जी ने कहा कि वो तो जो हमारे जो राज्यसभा के स्टाफ के लोग थे उनकी मेज पर थे, एक दूसरे की कंधों पर जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 60 राजनाथ जी, मेरा सवाल, मैं मनीष कुमार हूं न्यूज 24 न्यूज चैनल से। एमएसपी को लेकर जो लगातार एक बात कही जा रही है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, इस पे आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? क्योंकि आज पंजाब से लेकर हरियाणा में कई जगह ट्रैक्टर जलाई गई, किसान जो है वो सड़कों पे उतरे हुए थे। उस दौरान ही ये बिल भी पास हो गया संसद से। मित्रों, मैं दो टूक शब्दों में तहे दिल मैं देश के किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं, किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं, एपीएमसी जो है उसकी व्यवस्था भी किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगी।
यह मैं पूरी तरह से देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों को, मैं भी किसान हूं। Last question, 13. Sir, Polemy from India Today. My question is about MSP itself. Swadeshi Jagran Manch as well, for instance, has said that why can't you write it into the act itself? Guarantee MSP and guarantee that if anyone tries to buy produce at a price lesser than MSP, then it will be deemed illegal. ऐसा प्रोविजन कभी एक्ट में रहा भी नहीं है, इसके पहले भी। Thank you very much, sir. Friends, thank you very much.